हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध इंगे। आज हम जानेंगे डेंटल इम्प्लांट बढ़िया है या डेंटल ब्रिज बढ़िया है। तो बेसिकली खोए हुए दांत या आपके दांत खराब है, सड़ गए हैं, चबाने के लायक नहीं है, या कहीं पे दांत नहीं है, दांत मिसिंग है, तो ऐसे जगह पे हम दांत लगवाना चाहते हैं। तो दांत लगाने के दो तरीके हैं, एक तो निकालने डालने वाले दांत या तो फिक्स दांत। आज हम डेंटल इम्प्लांट और ब्रिज के बारे में बात करने वाले हैं, तो निकालने डालने वाले दांत के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। फिक्स दांतों में एक तरीका है, छोटा सा सर्जरी करके हम वहीं पे जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे एक स्क्रू डाल के इम्प्लांट करें, या तो फिर आजू बाजू के दांत घिस के वहाँ पे एक ब्रिज करें। तो इन दोनों में से क्या करना चाहिए? हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इम्प्लांट करना चाहिए या ब्रिज करना चाहिए। कोई अपने रिश्तेदार है जिन्होंने इम्प्लांट करवाया है, वो बोलेंगे कि इम्प्लांट काफ़ी अच्छा है, आप इम्प्लांट करो, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। कोई आपको कह सकते हैं आपके रिश्तेदार की इम्प्लांट क्यों करना है, सर्जरी क्यों करना है, वो तो बड़ा खतरनाक है, आप ब्रिज कर लीजिए, ब्रिज काफ़ी अच्छा होता है। कोई डॉक्टर्स के भी अलग अलग सजेशंस हो सकते हैं। कोई डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं कि आप इम्प्लांट करिए, या कोई डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं ब्रिज करिए, या आपके कुछ दोस्त हो उनका कुछ अलग एक्सपीरियंस रह सकता है, आपके नेबर्स हो उनका कुछ अलग एक्सपीरियंस रह सकता है। पेशेंट टू पेशेंट ये वैरी करता है कि उनमें इम्प्लांट करना चाहिए या ब्रिज करना चाहिए, या पेशेंट के कंडीशंस क्या है, पेशेंट के मेडिकल सिचुएशंस क्या है, पेशेंट की एज क्या है, ये सब सोच के हम डिसाइड करते हैं कि इम्प्लांट करना चाहिए या ब्रिज करना चाहिए। तो ये सब सुन के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इम्प्लांट करना चाहिए या ब्रिज करना चाहिए, कौन सा बढ़िया है, इम्प्लांट बढ़िया है या ब्रिज बढ़िया है। तो सबसे पहले इम्प्लांट क्या है और ब्रिज क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। इम्प्लांट एक टाइटेनियम मेटल का स्क्रू होता है और दांत के जड़ के जगह पे उसे लगाया जाता है। जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है। इम्प्लांट फिक्स करने के बाद अबटमेंट की सहायता से उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं। इम्प्लांट का एक छोटा सा सर्जरी रहता है, जहाँ पे इम्प्लांट करना है ये एनेस्थेशिया देके सुन करके वहाँ पे हम इम्प्लांट करते हैं। जहाँ पे हम इम्प्लांट करते हैं वहाँ पे आजू बाजू के दांतों को घिसने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आजू बाजू के दांत को हम बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। अब हम जानते हैं कि डेंटल ब्रिज में हम क्या करते हैं। तो डेंटल ब्रिज में जैसे जहाँ पे दांत नहीं है उसके आजू बाजू के जो दो दांत है उसे हम कट करके एक शेप देके वहाँ पे इम्प्रेशन लेके फिर वहाँ पे एक 3 दांत का ब्रिज आता है। जो बाजू के दांत है जहाँ से हम सपोर्ट ले रहे हैं वो, और जहाँ पे दांत नहीं है वो एक दांत, ऐसे 3 दांतों का ब्रिज आता है। इम्प्लांट और ब्रिज दोनों भी फिक्स दांत है। तो अब हम डिसाइड कैसे करें कि इम्प्लांट करना है या ब्रिज करना है। तो मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट और ब्रिज के फायदे और नुकसान क्या है। सबसे पहले डेंटल इम्प्लांट करने में आजू बाजू के दांतों का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आजू बाजू के दांत घिसने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे दांत नहीं है वही हम इम्प्लांट करते हैं। ब्रिज में आजू बाजू के दांतों का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आजू बाजू के दांतों में सेंसिटिविटी है तो हमें उसे रूट कैनल भी करना पड़ सकता है। और अगर आजू बाजू के दांत अच्छे फिक्स नहीं है, हिल रहे हैं, तो हम उनका सपोर्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो खुद ही हिल रहे हैं तो उनका हम सपोर्ट कैसे ले सकते हैं। अगर एक साइड में दांत है और दूसरे बाजू में दांत नहीं है तो भी हम ब्रिज नहीं कर सकते हैं। ऐसी जगहों पे हमें इम्प्लांट ही करना पड़ेगा। सेकंड, इम्प्लांट में एक माइनर सर्जरी इन्वॉल्व होती है, जहाँ कि हम वो जगह पे एनेस्थेशिया देके वहाँ पे इम्प्लांट प्लेस करते हैं। ब्रिज में ऐसा सर्जरी कोई इन्वॉल्व नहीं। इम्प्लांट और ब्रिज की प्रोसीजर तो जान गए हैं, बट अभी हमें ये जानना है कि इम्प्लांट में और ब्रिज में कितना खर्चा आता है। तो इम्प्लांट हम एक ही जगह पे करते हैं तो इम्प्लांट और कैप का वहाँ पे हमें खर्चा आएगा, और ब्रिज के लिए हमें और 2 दांत घिसके 3 कैप करना पड़ेगा, जहाँ पे दांत नहीं है वो, और आजू बाजू के 2 दांत, ऐसे 3 दांतों का हमें कैप करना पड़ेगा। अगर हम मेटल कैप करते हैं या फिर PFM करते हैं या फिर जिरकोनियम करते हैं, मेटल फ्री कैप करते हैं, तो हम कौन सी कैप कर रहे हैं उसके ऊपर अपने ब्रिज का खर्चा डिपेंडेंट है। और इम्प्लांट हम कौन से क्वालिटी का ले रहे हैं, कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर से हम इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे इम्प्लांट का कॉस्ट निर्भर रहता है। इम्प्लांट का और ब्रिज का कॉस्ट अगर हम कंपेयर करें तो इम्प्लांट का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है कंपेयर टू ब्रिज के कॉस्ट से। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इम्प्लांट हमें सस्ता पड़ता है ब्रिज के कॉस्ट से, क्योंकि ब्रिज जो है वो हमें 8-10 साल के बाद उसे बदलना रहता है। ब्रिज करते टाइम हमें आजू बाजू के 2 दांत पे सपोर्ट मिलता है, और जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे
बोन लॉस शुरू होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इम्प्लांट और ब्रिज के बीच में। वहाँ पे बोन लॉस होने की वजह से जो हमारे मसूड़े हैं, जो गम्स है, वो नीचे नीचे जाते हैं और वहाँ पे 8-10 साल के बाद गैप्स तैयार होना चालू होता है और वहाँ पे फूड लॉजमेंट यानी खाना फंसना चालू होता है। खाने फंसने की वजह से अगर बाजू के दांत हमने सिंपल घिस के किए हैं और उस पर कैप लगाया है और खाना फंसने के कारण वहाँ पे कीड़ा लग गया है, तो वहाँ पे आपको आगे जाके 8-10 साल के बाद दर्द चालू होगा। हमने रूट कैनल ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ पे कैप किया है तो भी दांत सड़ते हुए धीरे धीरे वो कैप के साथ, अगर हमने कैप नहीं बदला तो कैप के साथ टूट के आ सकता है। ब्रिज का सेकंड ड्रॉबैक ऐसा है कि ब्रिज में जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो आजू बाजू के दांतों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आजू बाजू के दांतों पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो उनकी लाइफ थोड़ी कम हो रही है। ब्रिज में हम थोड़े ज़्यादा दांतों का भी सपोर्ट ले सकते हैं, बट फिर वही चीज़ हुई कि हम कितने नेचुरल दांत को घिसेंगे एक दांत के लिए। तो लॉन्ग टर्म में अगर 8-10 साल के बाद हम लोग ब्रिज चेंज कर रहे हैं, आइडियली डॉक्टर्स हम सजेस्ट करते हैं कि आप चेकअप करते रहिए और अगर ज़रूरत रहे तो हम लोग ब्रिज चेंज करने की सलाह देते हैं। तो 8-10 साल के बाद अगर ब्रिज चेंज करना है तो उससे बेटर इम्प्लांट ही अच्छा है। इम्प्लांट प्लेस करने की वजह से वहाँ पे बोन लॉस कम होता है, ना के बराबर होता है। बोन लॉस ना होने के कारण वहाँ पे अपने जो गम्स है, जो मसूड़े हैं, वो भी नीचे नहीं जाते हैं, उसके कारण इम्प्लांट का लाइफ ज़्यादा रहता है। तो अगर हम खर्चा निकालें तो अगर दूसरे बार ब्रिज करने जाएंगे तो डेफिनेटली खर्चा आज जो है उसके कई गुना ज़्यादा रहेगा और इम्प्लांट का लाइफ वैसे ही ज़्यादा रहेगा। अगर हम जिरकोनियम या मेटल फ्री कैप के लिए जाएंगे तो उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा जाता है, लगभग इम्प्लांट के इतना या उससे भी ज़्यादा खर्चा उसका जाता है। तो वो अगर उसके साथ हम कंपेयर करें मेटल फ्री कैप के साथ तो इम्प्लांट ही बेटर है। और इम्प्लांट पे भी हम अलग अलग टाइप के कैप्स लगा सकते हैं, मेटल के कैप्स, मेटल फ्री कैप्स। अब खर्चे की बात होगी, अब है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस दोनों में भी करना पड़ता है। आपने जनरल चेकअप के लिए ईयरली आपके डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि मेरे दांत ठीक है कि नहीं है, मेरा जो ब्रिज है, मेरा जो इम्प्लांट है वो ठीक है कि नहीं है। वो आपने हर साल जनरल चेकअप के लिए जाके चेक करना चाहिए। अगर अपने पास आज वो सुविधा है, हम जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे इम्प्लांट कर सकते हैं, तो हम क्यों ब्रिज के लिए जाए, क्यों अपने नेचुरल दांत खराब करें, नेचुरल दांत को घिसे, नेचुरल दांत को क्यों डैमेज करें। अगर हमें अपने नेचुरल दांत बचा के रखना है तो इम्प्लांट ही बेस्ट ऑप्शन है। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इम्प्लांट ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें और डिसाइड करें कि आपको ब्रिज करना है या इम्प्लांट करना है। मेरा सजेशन मानोगे तो इम्प्लांट के लिए ही जाना बेटर है।